पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे बीएड पात्रता को लेकर के, जो 11 जनवरी 2024 को अभी हाल ही में सुनवाई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में श्री अर्णव घोष जी की याचिका वाला। उसका मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसाइड किया गया, उसका जो फाइनल जजमेंट है वो रिलीज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिलीज हुआ है। पूरी तरीके से बात करेंगे आखिरकार जो जजमेंट है वो कब से प्रभावी हो सकता है, जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उनको लेकर के क्या होने वाला है, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर, सारी बातें यहाँ पर उल्लेखित की गई हैं। और अर्णव घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की तरफ से इस मैटर को कहीं ना कहीं फाइल किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल ये मैटर आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पहले की भर्तियां हो चुकी हैं, या एक तरीके से उनको रीओपन या रीहियरिंग कराने का मैटर था, जिसको ऑलरेडी इस याचिका को एक बार पहले रजिस्ट्री विभाग के द्वारा पूरी तरीके से डिस्पोज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अर्णव घोष ने उस रजिस्ट्री विभाग के अगेंस्ट जाकर के एक जो याचिका है उसके अगेंस्ट में जाकर के दायर की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और उसकी सुनवाई अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर हुई, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच पे। आपने देखा था कि अभी हाल ही में 11 जनवरी 2024 को काफी ज्यादा जो है वहां पर सुनवाइयां चली, और उसके बाद अंततः अब जो इसका ऑर्डर है वो पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। और इस ऑर्डर की जो मेन महत्वपूर्ण लाइन है वो आप देख सकती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। यानी कि सब कुछ सुनने के बाद जहां पर बीएड की तरफ से भी जो एडवोकेट थे, अभिषेक मनु सिंघवी जी थे और प्रशांत भूषण जी थे, डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा और गोपाल नारायण शंकर जी एडवोकेट थे, दोनों ने अपनी अपनी जो बातें हैं वो रखी थी। और इस याचिका का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 से लागू हो, और जो भर्तियां ऑनगोइंग हो चुकी हैं, यानी कि जब से जजमेंट आया है उसके पहले की जितनी एडवर्टाइजमेंट हैं, जो जिन जिन राज्यों में बी एडवर्टाइजमेंट आए या भर्ती ऑनगोइंग थी, वहां पर बीएड पूरी तरीके से बना रहे, इसको लेकर के यह याचिका थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ बता दिया कि वी आर नॉट इंक्लाइंड एंटरटेन द एप्लीकेशन, द मिसलेनियस एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने इस केस में को कहीं पर भी इंटरटेन करने की बात नहीं की, और पूरी तरीके से इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया। साथ ही साथ इसके साथ एक आइए और आप देख सकते हैं इंटरवेंशन के रूप में जो लगी थी, ये वही गुड्डू सिंह की याचिका है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो 69,000 वाली शिक्षक भर्ती में आपने देखा था हाल ही में मैटर चल रहा है, उसका भी वही आइए एक और यहाँ पर साथ में इनके जुड़ करके उन्होंने एक नई आइए यहाँ पर दाखिल कर दी थी श्री अर्णव घोष जी की याचिका के साथ। साथ ही साथ उस आइए यानी कि उस एप्लीकेशन को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया है। तो अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 के पहले की भर्तियों पर भी लागू होगा, या 28 जून 2018 से ही गजट रद्द माना जाएगा। ऐसा कहीं इस पर कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि कोर्ट आप जानते हैं जिस मामले को लेकर जाया जाता है, सिर्फ जो डिसीजन होता है कोर्ट के द्वारा उसी पर दिया जाता है पर्टिकुलर, और हुआ भी होता भी यही और होना भी चाहिए। आपने देखा कि अर्णव घोष जी ने केवल इसके लिए याचिका लगा रखी थी, जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, वो कहीं ना कहीं आप कहें कि 11 अगस्त 2023 के आगे की भर्तियों पर लागू हो, पहले की भर्तियों पर ना लागू हो, इसको लेकर के वो याचिका लेकर गए थे। लेकिन इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। अब इसका एक ही जो रीजन सही वो निकल कर सामने आ रहा है कि जहां पर भर्तियां ऑनगोइंग चल रही हैं, नोटिफिकेशन आया था, वहां पर बीएड को अलाउ नहीं किया जाएगा। इनका कहना सिर्फ इतना है। लेकिन मैटर टू मैटर वेरीफाई वहां के राज्य की, जहां पर हाई कोर्टों में मैटर चल रहा है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्तियां हैं, एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का मैटर जबलपुर हाई कोर्ट में मेरिट और लॉ पर डिसाइड होना बाकी है। सेम कंडीशन छत्तीसगढ़ की राज्य की शिक्षक भर्ती का है। तो अब इन इन राज्यों की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मैटर है। तो इन जो जहां जहां पर इसके मैटर जो चल रहे हैं, जहां पे जिस भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, तो मैटर टू मैटर वेरीफाई कराएंगे। जिस तरीके से उस स्थिति बन रही होगी, सेम कंडीशन उस समय क्या कंडीशन थी जब नोटिफिकेशन आया, जब भर्ती इंक्लूड हो गई, तो क्या क्या उस समय की परिस्थितियां थी, इन सब चीजों को अब कहीं ना कहीं वहां की कोर्ट वेरीफाई करेगी, और उसके आधार पर जो अपना डिसीजन है वो पास ओवर करेगी। अभी भी इस डिसीजन में कहीं ये बातें उल्लेखित नहीं की गई कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, वो कब से प्रभावी होगा। इस ऑर्डर में भी किसी भी प्रकार से कोई चर्चा नहीं की गई। सिर्फ केवल जो याचिका लगाई गई थी क्लैरिफिकेशंस को लेकर के श्री अर्णव घोष जी की, उस याचिका को केवल और केवल खारिज कर दिया गया है। उस याचिका को स्वीकार नहीं किया गया, पूरी तरीके से डिसमिस किया गया। साथ ही साथ जो गुड्डू सिंह की आईए थी वो भी खारिज कर दी गई है।
तो अब जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती है, छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती है, तो इन राज्यों की हाईकोर्ट के द्वारा ही यहाँ की शिक्षक भर्तियों का जो निस्तारण है वो किया जाएगा। ये कुल मिलाकर के इस पूरे डिसीजन में इतना ही है। अगर बात की जाए 69,000 की शिक्षक भर्ती की, तो जहां पर आप जानते हैं कि गुड्डू सिंह के नाम से एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, तो उसको लेकर के अब अलग से जो मैटर, उस केस के लिए जो हियरिंग लगी है 22 जनवरी, आप जानते हैं वहां पर भी डेट मेंशन की गई है, और कहीं ना कहीं 29 जनवरी मध्य प्रदेश की है, 18 जनवरी छत्तीसगढ़ की राज्य की हाई कोर्टों में मैटर लगा हुआ है। तो मैटर टू मैटर वेरीफाई कराएंगे और उसके जो मामले हैं वहां की हाई कोर्टों से निस्तारित कराए जाएंगे। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ही दागा गया है। आप जानते हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से, गुड्डू सिंह की तरफ से उस याचिका को लगाया गया है, तो उसका मैटर फिर सुना जाएगा। उसमें सभी पक्षों को जो नोटिस है वो इशू की गई है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अर्णव घोष जी की याचिका को खारिज कर दिया गया। और इस याचिका में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया है वो रेट्रो लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन एक ही बात तय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी पद के लिए बीएड योग्य नहीं होगा पीआरटी लेवल में। ये बात 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में कही गई है। लेकिन जो भर्तियां ऑनगोइंग है वहां पर भी हम बीएड को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जो भर्तियां ऑनगोइंग है वहां पर इस याचिका का मेन उद्देश्य यही था कि नोटिफिकेशन पहले का है, वहां पर आप बीएड को अलाउ कर लीजिए। लेकिन जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं वहां पर भी बीएड को अलाउ नहीं किया जाएगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने सीधे एक बात एक लाइन में कह दिया है। लेकिन जो भर्तियां पहले की हो चुकी हैं, जो भर्तियां पहले नियुक्त हो चुकी हैं, उन पर क्या परिस्थिति है, क्या है, वो सब चीजें वहां की राज्य की हाई कोर्ट में जाएगा वो मैटर, वो खुद वहां पर डिसाइड करेगा। लेकिन जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं, जो अभी चल रही हैं, जो अभी प्रोसेस में हैं, वहां पर हम बीएड को अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन जो पहले हो चुकी हैं, अगर हम इस तरीके से छेड़ देंगे तो काफी लंबी जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से विवादों में आ जाएंगी। चाहे केबीएस पीआरटी आप ले लीजिए, चाहे 69,000 ले लीजिए, इस तरीके से कई भर्तियां पूरी तरीके से जद में आ जाएंगी। तो उन्होंने पुरानी भर्तियों को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ की बात इस ऑर्डर में नहीं लिखी, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने अर्णव घोष जी की याचिका को सिरे से नकार दिया और खारिज कर दिया है। साथ ही साथ जो आईए दाखिल की गई थी गुड्डू सिंह की, उस आईए को भी खारिज कर दिया गया है। फिलहाल अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, वो कब से प्रभावी होगा। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, तो आप लोग वेट कीजिएगा। मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती की सुनवाई में जबलपुर हाई कोर्ट में 29 जनवरी का, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का 18 जनवरी का, और सुप्रीम कोर्ट में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी पार्टियों को नोटिस इशू हुए हैं उसकी सुनवाई 22 जनवरी को होने जा रही है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, अपडेटें लगातार आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थिति के अनुसार वहां की राज्य की हाईकोर्ट कैसे क्या भर्तियों के साथ प्रोसीडिंग करती हैं, वो उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस जजमेंट में कहीं पर भी किसी भी तरीके की और बातें उल्लेखनीय नहीं की गई हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।